डबल हेडर मुकाबले में आज का दूसरा मैच जो है पंजाब किंग्स और कह सकते सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में होने वाला है। सनराइजर्स हैदराबाद इस टूर्नामेंट में सबसे मजबूत टीम नज़र आ रही थी, उसकी बैटिंग जो थी सबसे मजबूत नज़र आ रही थी। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, नितेश रेड्डी, हेनरी क्लासन, ईशान किशन, अनिकेत वर्मा, तमाम कह सकते हैं ऐसे बल्लेबाज उस टीम में थे जिसको कहा जाता था बल्लेबाज नहीं दैत्य हैं। काव्या मारन के बारे में कहा जाता था उन्होंने बल्लेबाजों को नहीं पिक किया है, पूरी टीम दैत्यों की है, उसे पिक किया है जो किसी भी अपने विरोधी गेंदबाज हैं उसकी बखिया उधेड़ सकते हैं। उन्होंने पहला मुकाबला कुछ इस तरीके से खेला भी था जब उन्होंने 286 रन बनाए थे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। वो मैच 44 रन से उन्होंने जीता था। लेकिन उसके बाद कह सकते हैं इतनी तारीफ हुई इस टीम की, इतनी बातें होने लगी कि नज़र जो है सनराइजर्स हैदराबाद को, काव्या मारन को लग गई। जो सेलिब्रेशन वो कर रही थी लगता है उनकी नज़र उनको ही लग गई। और सनराइजर्स हैदराबाद तकरीबन 4 से 5 मैच इस टूर्नामेंट में हार चुकी है। जहां तक आपको पंजाब किंग्स की बात करें तो अपने 3 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबले हारे हैं। तो ऐसे में उनसे उम्मीद होगी कि जो बादशाहत है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, उस स्टेडियम में एक तरीके से कह लें कि वहां सनराइजर्स हैदराबाद को चुनौती दी जाए। जो 23 मुकाबले लगभग खेले हैं दोनों टीमों ने, उसमें 16 मुकाबले में एक तरीके से कह ले तो सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत दर्ज की है और 7 मुकाबलों में एक तरीके से बात करें तो आपको पंजाब किंग्स ने जीत दर्ज की है। लेकिन हम हर वीडियो में ये बात करते हैं कि हर मुकाबला, हर सीजन अलग होता है और चूंकि ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है तो उस हर ऑक्शन के बाद, रिटेंशन के बाद कह सकते हैं कि टीम बदल जाती, कप्तान बदल जाता है, इसलिए हेड टू हेड मुकाबले की बात नहीं रह जाती क्योंकि कॉम्बिनेशन ही बदल जाता है। तो हेड टू हेड मुकाबले का कोई उतना फर्क नहीं पड़ता, इसलिए टीमें इसे तो कम से कम नहीं सोचती हैं कि पिछला मुकाबला मैं हारा था या जीता था। कम से कम ये बात तो है। दोनों ही टीमें 9 बार कह सकते हैं इस मैदान पे आमने सामने हुई है, जिसमें 8 बार सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जीती है। यानी कि कहा जाए तो जो हेड टू हेड मुकाबले ओवरऑल है, तमाम ग्राउंड्स की बात करें 23 मुकाबलों की, तो उसमें भी तो 16 मुकाबलों में एक तरीके से बादशाहत तो आप कह सकते हैं कि उनकी है। लेकिन जो दूसरे मुकाबले हैं उस मुकाबले में अगर बात करें तो पंजाब किंग्स की बादशाहत है, लेकिन इस बार वो टीम अलग खेल रही है। इस बार ये टीम कह सकते हैं श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एक तरीके से करिश्मा कर रही है। इस बार श्रेयस अय्यर ने जो कप्तानी की है और उनकी कप्तानी में जो टीम क्लिक कर रही है वो अपने आप में काफी अहम है। पिछले मुकाबले में आपने देखा था किस तरीके से प्रियांश आर्या, जो दिल्ली का बल्लेबाज है, 22 साल का कह सकते हैं बल्लेबाज है, उसने जो करामात किया था, 39 गेंदों में शतक ठोक दिया और कह सकते हैं जो लेगेसी बैटर्स हैं शतक मारने के मामले में उन्होंने उस मैच में दिखा दिया कि किस कैसी बल्लेबाजी की जाती है। तो उनसे भी एक और बल्लेबाज फॉर्म में आ गया है, प्रियांश आर्या। उसके अलावा श्रेयस अय्यर तो फॉर्म में है ही, उसके अलावा प्रभ सिमरन सिंह भी फॉर्म में है, उसके अलावा कह लें कि जो शशांक सिंह है वो भी फॉर्म में। तो तमाम ऐसे बल्लेबाज इस टीम में मौजूद हैं जो किसी भी टीम की लुटिया डुबो सकते हैं और कह सकते ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं, और यही उन्होंने किया भी है। पिछले कई मुकाबलों में एक से एक बढ़कर टीम को इन्होंने एक तरीके से हराया है। उसी की बदौलत आप देख सकते हैं कि ये टीम आज चोटी की टीम नजर आती है। ये टीम कभी जिसकी चर्चा कम होती थी, लेकिन वही टीम प्रीति जिंटा की आज सुर्खियों में है और कहा जा रहा है कि ये टीम इस बार शानदार हर बॉक्सेस टिक करके नजर आ रही है। तो ये बात तो हुई पंजाब किंग्स की, उनके गेंदबाज भी शानदार हैं। आप कह सकते हैं कि अर्शदीप सिंह हैं, विजय कुमार वैशाख हैं, युजवेंद्र चहल हैं, तमाम ऐसे गेंदबाज हैं जो कह सकते हैं कि विकेट लेने में, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी में सक्षम हैं। दूसरी तरफ अगर हम आप सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद शुरुआत में जो मजबूत नजर आ रही थी, जिसकी बैटिंग कही जा रही थी कि सबसे ताकतवर है, वही बैटिंग उनकी सबसे कमजोर नजर आने लगी है। क्योंकि अगर ट्रेविस हेड आउट होते हैं तो कोई बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा है। अगर दूसरा बल्लेबाज मसलन आप अभिषेक शर्मा जो उनके साथ ओपनिंग करने आते हैं तो वो जल्दी आउट होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है ट्रेविस हेड पे पड़ता है। क्योंकि ट्रेविस हेड पे ये जिम्मेदारी बतौर बल्लेबाज, बतौर ओपनर ये आती है कि ना सिर्फ स्कोर बोर्ड को वो कह सकते हैं चलाते रहें, बल्कि पावर प्ले के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा रन उसको अचीव किया जाए, स्कोर बोर्ड पर डाला जाए, जिसके चक्कर में वो दबाव में आते हैं और जल्दी आउट होते हैं। बाद में आते हैं ईशान किशन भी पहला मुकाबला उन्होंने राजस्थान के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद से वो चल नहीं पाए हैं और कह सकते 2 रन, 5 रन, 10 रन ही मार करके आउट हो रहे हैं, यानी कि 20 रन से ऊपर जा नहीं पाए हैं। तो ये हुई आपको ईशान किशन की।
हेनरी क्लासन से एक बेहतर पारी की उम्मीद की जाती है। बतौर फिनिशर दुनिया के सबसे बेहतर फिनिशर माने जाते हैं। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप 2024 का मुकाबला, जब उन्होंने एक तरीके से मैच भारत से छीन ही लिया था। लेकिन आज बात IPL की बात करते हैं, उनसे बेहतर पारी की उम्मीद की जाती है, लेकिन वो भी डेथ ओवर्स में वो अपना करिश्मा नहीं दिखा पा रहे। नीतीश रेड्डी जो कह सकते हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में खोज माने जा रहे थे, आज कह सकते हैं खामोश नजर आते हैं। खोज से खामोशी तक का जो सफर है उसमें देर नहीं लगती। अगर नीतीश कुमार रेड्डी अगर नहीं अपनी प्रदर्शन में सुधार लाते, अपने विकेट ऐसे ही थ्रो करते हैं, एज पे आउट होते हैं और लूज शॉट खेलकर आउट होते हैं, हाफ वॉली पे आउट होते हैं, तो कह सकते हैं कि उनके लिए आने वाला जो समय है टीम इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। जहां तक सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी की बात करें, ये सबसे कमजोर कड़ी नजर आ रही है उनकी। पैट कमिंस भी इकोनॉमिकली जो हैं महंगे साबित हो रहे हैं, टीम को क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। और जो मोहम्मद शमी है, ऑल्दो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन उनको साथ नहीं मिल रहा है जीशान अंसारी का या दूसरे जो गेंदबाज हैं उनके साथ नहीं मिल रहा है। तो ये मुकाबले की बात हुई। अगर हम आपको पॉइंट्स टेबल एक बार दिखा दें कि पॉइंट्स टेबल क्या कुछ है इस मुकाबले को, और हम आपसे वेदर कंडीशन के बारे में बात करेंगे और पॉसिबल जो स्क्वाड है उसके बारे में बात करेंगे और पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तीनों जो टॉपिक हैं या कह सकते सेक्टर्स हैं जिस पे ये मैच डिसाइड होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। अगर हम आपको पॉइंट्स टेबल दिखा सके फुल स्क्रीन पे, तो भी अपने आप में कह सकते हैं अहम होने वाला है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में की बात करें, सनराइजर्स हैदराबाद सबसे आखिरी पर नजर आती है। 5 मैच में 1 जीत और 4 हार, यानी कि 4 लगातार हार जो सनराइजर्स हैदराबाद की हुई है, वो अपने आप में काफी एक तरीके से शर्मनाक प्रदर्शन कहा जा सकता है। और ये टीम सबसे आखिरी पे है। पॉइंट्स टेबल आपकी स्क्रीन पे है। और पहला मुकाबला इन्होंने जीता था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, 286 रन बनाए थे, इसी ग्राउंड पे बनाए थे, 6 विकेट के नुकसान पे। कहा उसके बाद चर्चा होने लगी कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 300 रन मारेगी, 200 प्लस तो इसके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ये टीम न 200 प्लस मार पा रही है, न 200 चेज कर पा रही है, नहीं अगर 200 मारती है तो डिफेंड कर पा रही है। यानी कि जो उसकी ताकत मानी जाती थी वही उसकी कमजोरी मानी जा रही है। और जहां तक इस टूर्नामेंट में अब तक जो उनके टॉप विकेट बल्लेबाज माने जा रहे थे, वो अब रिप्लेस हो गए हैं, बदल गए हैं। हेनरी क्लासन जो सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप बैटर माने जाते हैं, 5 मैच में 152, यानी कि कह सकते हैं बेस्ट इनका 34 है, यानी कि एक भी अर्धशतक नहीं आया 5 मैच में। तो हेनरी क्लासन से एक बेहतर पारी की उम्मीद होगी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 5 मैच में 5 विकेट लिए हैं, 28 पे 2 विकेट मोहम्मद शमी ने, ये इनका बेस्ट है, यानी कि पर मैच 1 विकेट। तो इनसे भी एक बल्लेबाजी की माफ कीजिएगा गेंदबाजी की 5 विकेट हॉल की या कह सकते 4 विकेट की किफायती गेंदबाजी की उम्मीद होगी। दूसरी तरफ जो 4 मैच में 168 रन बनाए हैं, 97 बेस्ट है इनका। और कह सकते हैं श्रेयस अय्यर से बेहतर बल्लेबाजी की उम्मीद होगी, और उन्होंने टीम को संभाला है, लेकिन आज उनसे कुछ और बेहतर पारी की उम्मीद होगी। अर्शदीप सिंह है, 4 मैच में 6 विकेट, 43 पे 3। जिस तरीके से विजय कुमार बैसाख बतौर इम्पैक्ट सब खेलते हैं, गेंदबाजी करते हैं, उनसे भी उम्मीद होगी। राजीव गांधी स्टेडियम जो है हैदराबाद का, ये स्टेडियम, यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं। इस स्टेडियम में अभी तक 80 IPL मुकाबले खेले गए, जिसमें 35 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं और 45 मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। यहाँ हाईएस्ट स्कोर जो है 286 की, जैसा मैंने बताया कि इसी सीजन हैदराबाद ने ही जड़ा था और उसके बाद से लगता है कि वो बैटिंग करना ही भूल गई है। वेदर कंडीशन आज काफ़ी मौसम जो है गर्म रहेगा, बारिश की बिल्कुल संभावना नहीं है। टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। और अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासन विकेट कीपर हैं, अनिकेत वर्मा, कमेंडू मेंडिस और सिमरजीत सिंह, जीशान अंसारी और हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी और ट्रेविस हेड। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की बात करें, श्रेयस अय्यर कप्तान, प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह विकेट कीपर हैं, मार्कस स्टोइनिस, निहाल वढेरा, ग्लेन मैक्सवेल, शशांक सिंह, मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह, लॉकी फर्गुसन, रिजवन चहल और हरप्रीत ब्रार। ये पॉसिबल 12 जो हमने बताया आपको पंजाब किंग्स का है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये जो टक्कर होने वाली है हैदराबाद में वो शानदार होने वाली है, क्योंकि दोनों ही टीमें शानदार हैं, बस क्लिक नहीं कर पा रही है। सनराइजर्स हैदराबाद आखिरी के 4 मुकाबले उसने हारे हैं। अगर हम आपको बता सके कि 5 मुकाबले में 4 मुकाबले वो भी लगातार 4 हार, यानी कि हैट्रिक से ज़्यादा बढ़ चुकी है मामला। तो आज जीत का लय जो है हासिल करना चाहेगी। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की बात करें तो उसके लिए मिले जुले प्रदर्शन देखने को मिले। शुरुआत के 2 मुकाबले उसने जीते, बाद में 1 मुकाबला जीता, फिर 1 मुकाबला हारा। तो कुल मिलाकर के ये कुछ आज के मैच का प्रीव्यू रहा, और आज के मैच में क्या कुछ होने वाला है वो बात हमने की। और तो देखने की बात होगी कि श्रेयस अय्यर और कह सकते हैं पैट कमिंस में से किसकी जीत होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस मैच के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार।
नमस्कार।